आपको लेना पड़ना है अगर आपने सीखना चाहते हैं तो। असल में ना ये एक गलत स्ट्रेटजी है स्टूडेंट्स की ना, कि जब सीख लेंगे फिर लेंगे, तब आपको मसला आता है। फिर अभी तो मैं हूँ, कोई भी इशू आएगा, लेना है या क्या करना है या उसमें यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं बता सकता हूँ। अगर क्लास ख़त्म होगी फिर तो पता नहीं मिलना है, कैसे मिलना है, क्या है, किस तरह टाइम निकलेगा, कैसे मुलाकात कर सकेंगे, या इस तरह वन टू वन बात होगी पाएगी कि नहीं, ये तो बाद में डिपेंड करता है। तो अभी सीख सकेंगे। और फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है कि जितना प्रैक्टिकल करेंगे ना आप लोग उतना आप सीखेंगे। पहले होता था कि जैसे स्टडी है ना, तो स्टडी पहले इकट्ठी एक ही चीज़ होती थी, अब वास्ट हो गई है, मुख्तलिफ कैटेगरीज निकल आई हैं। अब जैसे अगर ये फिल्म एंड फोटोग्राफी को ही देखें, जैसे एक मैथ, पहले तो खाली मैथ काम का सुना जाता था, अब फिल्म भी आ गई है, फिल्म स्टडी आ गई है, फिल्म का वो होता है, फिर थिएटर की स्टडी अलहदा है, इसी तरीके से फोटोग्राफी की स्टडी अलहदा है। पाकिस्तान में बैचलर हो रहा है फोटोग्राफी में लाहौर में, लेकिन मास्टर इधर नहीं है। मास्टर अगर हो रहा है तो वो इंडस वैली कराची है, वहाँ से मास्टर्स हो रहा है फोटोग्राफी में, एक बकायदा डिग्री है इसकी। ठीक है, इसमें पीएचडी भी होती है। तो इसमें भी ना फोटोग्राफी में काफ़ी आगे से फील्ड है, जिसको अब हर एक की अपनी ओन चॉइस है। कोई फॉर एग्जांपल नेचर के ऊपर करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहता है, कोई फैशन फील्ड है, कोई वेडिंग फील्ड है, कोई स्ट्रीट फोटोग्राफी है। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ इसमें फील्ड्स आ गए, पर इन सब में ना कॉमन एक ही चीज़ है कि जो कैमरा आपने यूज़ कैसे करना है, कैमरा कंट्रोल्स कैसे, उसको उसके कंट्रोल्स को किस तरीके से यूज़ करना है। क्योंकि आप बेशक स्ट्रीट फोटोग्राफी कर लें, फैशन कर लें, प्रोडक्ट कर लें, तीन चीज़ें होती हैं क्या उसका नाम है, अपर्चर, आईएस और शटर। कैमरा कोई भी कंपनी का, इन तीनों चीज़ों को आपने हैंडल करना है। किस तरीके से हैंडल करना है अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। अच्छा, मेरी एक चीज़ होगी कि मैं ना फोटोग्राफी टर्म के हवाले से वर्ड्स बोलूँगा, अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो पूछ सकता है या सकती है। ठीक है, आप लोग जितना क्वेश्चन करोगे ना उतना मैं आप लोगों को डिलीवर कर सकूँगा। अगर आप लोग नहीं क्वेश्चन करेंगे तो मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या समझ आई है क्या नहीं है। और एक और भी वजह, फॉर एग्जांपल क्या नाम था, उमर। उमर हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन करे जो आप लोगों के जेहन में ना हो, या एमन ऐसा क्वेश्चन कर दे कि आप लोगों के जेहन में ना हो, तो उससे ये होगा कि ये जो क्वेश्चन करेंगे ये लोग आप लोगों को भी पता चल जाएगा। तो पूछना ज़रूर है कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। क्योंकि आप लोग आए हैं बेसिक फोटोग्राफी के कोर्स में, जो बेसिक से प्रो की तरफ जाएंगे हम, और वो डिपेंड ऑन ऑल ऑफ यू। मुझे कहेंगे ना तो मैं आज ही सारा कुछ पढ़ा के चला जाऊँगा। और जिनके पास कैमराज नहीं है ना, अगर वो जब गाइड लेना चाहेंगे कि हम कौन सा लें, मुझे बस अपना बजट बताना है, आपने अपना बजट बताना, फिर उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कौन सा कैमरा बेस्ट है उस बजट में। ठीक है, और ये समझ लें कि अब 1 लाख से शुरू हो रहे हैं कैमराज, ये 15 लाख तक जाते हैं, इससे ऊपर भी हैं, लेकिन डीएसएलआर, ये अब डीएसएलआर जुबान पे चढ़ गया हुआ है, अब दौर है मिररलेस का। ठीक है, डीएसएलआर में मिरर होता, मिरर होता था। ये क्वेश्चन मेरे जहन में था, मेरे वालिद के दोस्त से खेल रहा था, उसमें मिरर था। हाँ, वो तब तो थे। हम्म। 800 देखे, 400 के करीब स्लाइड्स थी उनकी। हाँ, वो तो मैनुअल, वो तो फिल्म फिल्म कैमरा था ना। फिल्म कैमरा जब था तब वो एसएलआर था। अब ये मैं हम थोड़ी हिस्ट्री हल्की फुल्की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले होते थे फिल्म कैमराज, फिल्म कैमरा से भी पहले कुछ कैमराज होते थे। सबसे पहले आया था पिन होल कैमरा। पिन होल क्या था कि वो एक पिन जो आपकी सुई होती है ना, उससे जो हल्का सा सुराख होता है, वो जो सुराख से लाइट पास आउट होकर पिक्चर बनती थी, उसको पिन होल कैमरा कहा, इमेज उल्टा बनता। ठीक है, तो मैंने ये प्रैक्टिकल किया भी हुआ जब मैं स्टडी कर रहा था। तो हमारा फोटोग्राफी का था, तो हमारे टीचर ने पिन होल कैमरा हमने खुद बनाया था। उसका लेंस जो था वो हमारी डिस्प्रीन वाली जो पत्ता होता है ना, उसको जरिए हमने उसका लेंस बनाया था। हमारा शटर क्या होता था, आगे टेप, टेप को उतार के डब्बा रखते थे तो वो फोटो बनती थी। फिर वो रखा, फिर जाके डेवलप करते थे सारा कुछ इस तरीके से, तो वो होता था। उसके बाद ये पिन होल्स में जब करते थे ना, शीशे के ऊपर तक नेगेटिव्स बने हुए हैं। शीशा था, कुछ प्लेट्स थी,
उनके ऊपर ये इमेज बनती थी, उससे फिर ये ट्रांसफ़र करते थे फ़ोटो के ऊपर, या जो भी पेपर होता था, प्लाटिनम प्लेडियम पेपर होते थे, इस तरह की फोटोग्राफी होती है केमिकल के थ्रू। ये सारा होता था डार्क रूम में था। क्यों डार्क रूम क्यों होता था? ये मटेरियल जो होते थे लाइट सेंसिटिव होते थे, इनके ऊपर ज़रा सी लाइट पड़नी है तो वो खराब। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता आए फिल्म के ऊपर, नेगेटिव्स के ऊपर। अब नेगेटिव्स का भी साइज होता था, 8x10 का नेगेटिव होता था, 8x10 इंचज़ का। फॉर एग्जाम्पल ये इसका हाफ कर दे, इतने बड़े नेगेटिव्स होते थे। फिर उसके बाद 4x5 नेगेटिव्स आए। 4x5 के बाद छोटे 120 mm वाले नेगेटिव आए। उसके अलावा फिर 135 खाली 35 mm के नेगेटिव हैं। तो ये इस तरह से इनकी जनरेशन चेंज होती गई। फिर कलर्स की तरफ आ गए, कलर्स नेगेटिव भी आना शुरू हो गए। तो ये चीज़ें इस तरह, पहले सीपिया टोन थोड़ा सा कलर डालते थे, थोड़ा वो ब्राउनिश सा हो जाता था, सीपिया टोन उसको कहते होते थे। ये चीज़ें चल रही थी, और केमिकल बेस था, लाइट सेंसिटिव मटेरियल होते थे। फोटोग्राफिक पेपर भी जो होता था वो लाइट सेंसिटिव होता था, उसको काले शॉपर के अंदर डाल के रखते थे। और अगर कभी आपने वो ज़रा सी ये लाइट लग गई है, वो सारा खराब हो जाता है। इसलिए वो डार्क रूम में काम किया जाता है। और अब तो इतना जदीद दौर आ गया हुआ है कि आप वो एक क्लिक करें फ़ौरन नज़र आ जाता है आपको आपने किया क्या। और कुछ कैमरास भी ऐसे हैं कि जो आप क्लिक कर रहे होते हैं वो उसी वक्त दिखा भी रहा होता है कि ये आप आएगा, इस तरह की फ़ोटो आएगी जो आप देख रहे हो। तो वो इतनी अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। तो जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर उतना उसका बजट भी है, कैमराज उस हवाले से। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनली तौर पे जाना चाह रहा है या चाह रही है, तो अगर वो लेटेस्ट कैमरा ले सकते हैं तो लें, ठीक है। अदरवाइज तो फिर स्टेप बाय स्टेप ही है। डेफिनेटली यार, ये मेरे से ज्यादा की है, गरम गरम ले आए थे यार। मिक्स कर लेते, इसमें थोड़ा सा डाल के ला दो। हाँ, ये अभी ऐसे ही लग रहा था चाय पहले ही पीने लगे हैं। कैमरा आपके लिए ज़रूरी है, उसकी वजह ये है, अगर ना भी लेंगे मैं तो बता दूंगा, बट आप लोग प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो मसले मसाइल आएंगे, जब आप घर जाके शूट करेंगे, क्लिक्स करेंगे, आपको मसले तब आएंगे, मेरे सुनने के बाद नहीं आएंगे। यहाँ पर बैठे बैठे आपको कभी कोई मसला नहीं आने लगा। ठीक है, मसला आएगा जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। ये आपके पास 5 दिन होंगे, 5 दिन में अगर आपने प्रैक्टिस की, अगर आपने कैमरे को क्लिक करने की कोशिश की, तो फिर आपको मसले आएंगे तो ये नहीं हो पा रहा, या ये सही नहीं हुआ, ये गड़बड़ होगी, ये कंपोजिशन कैसी है, ये मैंने सही शूट किया कि नहीं किया, ये बहुत आला पिक्चर आई है कि नहीं आई। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर कि कंपोजिशन बहुत मैटर कर रही है। आप अगर एक्सपोजर खराब गलत भी है, कंपोजिशन आपकी अच्छी है, तो समझे कि आप विनर है। फॉर एग्जाम्पल जो ये एक स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने क्या कितना देखा एरिया, अप एंड डाउन राइट लेफ्ट कितना उसका है, आपने उसको प्रॉपर कंपोज किया है कि नहीं, जो आपको एक फ्रेम के कैमरे के अंदर से नज़र आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मोबाइल से मैं देखता हूँ, तो जो ये मुझे नज़र आ रही है फ़ोटो अंदर, जो आगे से व्यू नज़र आ रहा है, ये मैंने प्रॉपर कंपोज किया कि नहीं, सही किया कि नहीं, हर एक चीज़ को जितनी स्पेस देनी चाहिए थी वो मैंने सही दी है कि नहीं। इसको कहते हैं कंपोजिशन। ये वो है जो रियली है, कंपोजिशन मीन जो आपने बाद में उसको जैसे चेंज किया, सेटल किया। एक्सपोजर वो है जो कैमरे की सेटिंग से आपने क्लिक की है, वो बेशक आपने सही किया ख़राब किया, वो क्लिक जो है ना आपका, वो आपके एक्सपोजर है। कंपोजिशन वो है जितना एरिया आपने लिया है, वो थोड़ा एरिया लिया, बेशक मेरे फेस का खाली नाक ही ले लिया है, या मेरा पूरा फेस ले लिया है, ठीक है, वो कंपोजिशन है आपकी। अब वो किस तरीके से आपने लिया है कि वो चीज़ सही लग रही है कि नहीं, ये उस चीज़ पे डिपेंड है। जैसे अगर एक जो रूल है एक पूरी ह्यूमन का शूट करने का, फुल लेंथ तस्वीर का, उसमें कहते हैं कि पाँव के नीचे जितनी ज़मीन जगह छोड़ते हैं ना, उसे डबल ऊपर जगह छोड़ें, ठीक है, ताकि वो बॉडी अंदर फंसी फंसी सी ना लगे। आजकल तो वैसे भी एक नया जो ट्रेंड चला हुआ है, उसमें हम इन्वायरमेंटल एरिया ज़्यादा देते हैं कि तस्वीर और अच्छी लगे। अब ये डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल पीछे
आर्किटेक्चरल कुछ आ रहा है। आर्किटेक्चरल अगर फॉर एग्जांपल पीछे बिल्डिंग भी है, आपने किसी का शूट करना है साथ में तो बिल्डिंग भी लाना चाह रहे हैं, तो फिर उन दोनों को प्रॉपर कंपोज कैसे किए, तो बिल्डिंग भी आए अच्छी अच्छी लगे उस तरीके से, और वो जो है सब्जेक्ट वो भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें तो उसको कंपोज, ये सारी होती है कंपोजिशन कि कैसे कंपोज किया, बैलेंस कैसे किया दोनों को। ये कंपोजिशन का एक रूल है, बैलेंस, कि ज़्यादा एरिया को और कम एरिया को किस तरीके से आपने बैलेंस किया। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ हैं, ये हम करेंगे, सीखेंगे, ये होगा, और डिपेंड आप लोगों पे करता है। मेरे बारे में ना एक कहावत मशहूर है, कुछ लोग जिनको पता मेरा, वो कहते हैं कि मुझसे नॉलेज निकलवाना ही असल बात है। आप जितना मुझसे पूछोगे मैं उतना वो बता दूंगा, अदरवाइज ये शटर बंद ही रहेगा। खुद से मुझे नहीं पता कि आपको क्या पूछना चाहते हो, मुझे नहीं पता अभी ये मन को कोई मसला आ रहा है दिमाग में कि ये कैसे होगा, जब तक वो ये बोलेगी नहीं, बताएगी नहीं, इसी तरीके से पीछे जैसे आप लोग, जैसे अभी आपने कंपोजिशन पूछा, सिर्फ आपने पूछा, पता किनको चला, सबको, और इन लोगों को भी नहीं था पता कि कंपोजिशन क्या होती है, सिर्फ एक बंदे के पूछने से सबको पता चला। तो इसी वजह से आप लोगों ने भी पूछना है। आज तो चलो एक ओवरऑल हम एक गपशप समझ लें या एक दूसरे से इंटरेक्शन समझ लें कि पता चल जाए कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं कि आप लोगों को करवा सकूंगा, या आप लोग अपने आप को समझ लें कि हम इस बंदे से करना चाहते भी हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ है, आप लोगों को मेरा पता चल जाएगा, मुझे तो पता ही है स्टूडेंट कैसे होते हैं। मैंने ये इससे भी छोटी एक बच्ची आती थी, उस उससे लेके 8-9 साल की थी, 9-10 साल की, उससे लेके रिटायर्ड कर्नल तक को पढ़ाया हुआ। ठीक है, और जितने स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है, मुझे पता है कि क्या है यानी, इसलिए मैं जब भी कोई नई क्लास होती है ना, तो पिछली चीज़ों से सीखा हुआ जो बच्चे करते हैं उस हवाले से बता दो। अब इनकी यही एक क्लास है, अभी मैंने आपके बाद उधर जाना है, इकबाल टाउन जाना है, उनकी 2 क्लासेस रह गई हैं, वो करवाने जाना है। उन बच्चों ने अभी तक मुझे सबमिट नहीं करवाया कुछ। नहीं आए जो फाइनल आपकी वो है ना, फाइनल असेसमेंट जो आपने सीखा है, उसको जो प्रेजेंट करना है, उस हवाले से अभी तक उनमें से किसी ने नहीं दिखाया। अब वो दिखाएंगे तो पता चलेगा ना वो किस पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो किया ही नहीं। मेरा क्लास मिनिमम कितने से स्टार्ट हो रहा है, लाख से ही मैंने बताया। डीएसएलआर, डीएसएलआर 60-70 हज़ार से भी शुरू हो रही है। डीएसएलआर और वो पुराने हुआ करते थे, नेगेटिव वाले, नेगेटिव्स जिनमें फिल्म, डीएसएलआर में क्या डिफरेंस आया, बड़ा मेजर डिफरेंस है जो है। बाकी वो सेम चीज़ है, मैकेनिकली देख लें, लुक वाइज देखें तो वो सेम ही है ऑलमोस्ट। चिप का फर्क है जो उसमें फिल्म वाला सिस्टम ख़त्म हो गया डिजिटल में, डीएसएलआर के अंदर डीएसएलआर है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, और जो नेगेटिव वाले होते थे वो एसएलआर होते थे, सिंपल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। ठीक है, उसके अंदर फिल्म थी, वो नेगेटिव जलते थे। जो ये आए इसके अंदर उन्होंने सेंसर लगा दिया है, वो डिजिटली तौर पे आपको एक कार्ड डालना पड़ता है, उस कार्ड में वो मेमोरी में वो स्टोरेज होती है उसकी फ़ोटो, तो डिजिटली तौर पे वो देख के तो उसको उसके अंदर स्टोर कर दो। और जो मिररलेस आए हैं इसके बाद, अब उसके अंदर वो जो डीएसएलआर के अंदर मिरर होता था, अगर कोई कैमरा लाया होता तो मैं दिखा देता, या इधर अभी आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। हमारे पास एक, अक्सर मैं चीज़ें आपको ना ऐसे ही इधर से दिखाऊंगा, चाचू गूगल से पूछ के, वो इसलिए मैं अक्सर ना, मैं बनी बनाई चीज़ें नहीं लेके आता, उसकी वजह ये है कि मैं तो अपने तौर पे बना के ले आया, आपको दिखा के चला गया, आप लोग खुद से कैसे सर्च कर सकेंगे, तो इसलिए मैं अक्सर ना सामने गूगल पे ही सर्च करता होता हूँ, अगर ये आ जाए तो। कैमरे का लेंस रिमूव करके आपको वो मिरर नजर भी आया करता, हाँ जी, ऐसे ही है, बकायदा उसकी मूवमेंट नजर आती है, आवाज भी शायद उसी की हुआ करती है। हाँ, आवाज तो इसकी भी हल्की सी आती है, आवाज अपर्चर की और रिफ्लेक्स मिरर की होती है।
एक तो ये देखे यार, ये सबने अटेंडेंस लगा ली है। एक तो ये देखे ये फोटो, ये बल्कि वीडियो बनी है, इसी को ओपन करते हैं। आपने बताया डिजिटल सिंगल रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, सिंगल लेंस। नीचे किसी ने कहा कि बॉल डाउन क्लास होगी तो टेम्परेचर वहाँ भी हो रही है, पर वो तो एंड हो रहा है अब। आपकी ये क्लास कहीं है, उधर तो 2 क्लासेस रह गई हैं अभी। इधर इधर के बाद मैंने उधर जाना है, तो 2 बजे उधर। हाँ जी, इधर ही आप जो जहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं वहाँ ही होगी। अगर उधर होनी होती तो आपकी ओरिएंटेशन क्लास उधर ही होती। अच्छा, अब ये सिंपल है कि ये व्यू में देखें, डीएसएलआर इतना बड़ा था, ये मिररलेस उसके मुकाबले में इतना आ गया। स्मार्ट हो गया, स्मार्ट हो गया। बजट, बजट पे डिपेंड है यार। एक ना मिररलेस में क्रॉप सेंसर कैमरा है M50 Mark II कैनन में, वो 1.5 के पास है। असल में ना हमारी बैड लक समझ लें, डॉलर माशाल्लाह जिस तरीके से अपर हुआ है, 1.5 2 लाख का फ़र्क आ गया कैमरास के अंदर। ये कैमरा था R5, आज से कुछ महीने पहले वो 6 लाख का था, अब वो 8.5 लाख का। इतना डिफरेंस डॉलर्स की वजह से आया। मिररलेस में ना एक क्रॉप सेंसर में ये कैमरा अच्छा है, M50 Mark II। हाँ, वो DSLR में वो भी एक सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। वो भी मैं वो 70 80 हज़ार तक या 90 हज़ार तक का आएगा वो कैमरा, 200। हाँ हाँ, वही डॉलर की वजह से आप हो गया ना, वही जब मैं ये वो प्राइस बता रहा हूँ जो 5 6 महीने पहले थी। अभी लेटेस्ट उसका नहीं पता, इसका मिररलेस का तो पता है मुझे लेटेस्ट। ये 150 160 के पास है ये वाला। इस कैमरे का ये फ़ायदा है कि आप वीडियो फोटो दोनों कर सकते हो मिररलेस वाले को। उसके अंदर फीचर वो अपग्रेडेड आया तो उसमें ये दोनों फीचर्स हैं। DSLR में वीडियो बनती है, दोनों में बनती है, लेकिन वो ज़रा अच्छी बनती है। अच्छा, इनका मेजर फ़र्क पता है क्या DSLR और मिररलेस का? फोकस, क्विक क्लिक। पहले क्या होता था, ये मिरर थोड़ा सा ऊपर जाता था, आवाज़ होती थी अच्छी तरीके से, ठीक है। तब जब आपने फोकस करना है, क्लिक करना है, मिरर ऊपर जाएगा, शटर ओपन होगा, फिर मिरर नीचे आएगा, शटर बंद होगा मिरर। अब वो ख़त्म हो गया ये वाला टाइम, तो इसलिए ये सेकंड्स, मिली सेकंड्स के अंदर ना ये आपका क्लिक हो जाता है, क्विक फोकस। और ये ना कुछ क्लेम भी करते हैं, पता नहीं अब ये रियल है कि नहीं। कहते हैं दिमाग की 11 रगें होती हैं जो आँख के साथ कनेक्ट होती हैं। डोंट थिंक सो, ये इस तरह के कोई पॉइंट्स हैं इसके लेंसेज के, तो कहते हैं वो कैमरे के साथ भी उस तरीके से कनेक्ट उन्होंने ना, उन्होंने दिया रिजेम्बलेंस या कंपैरिजन कह लें, या उनके साथ अटैचमेंट कह लें कि जी वो ऐसा करने से क्विक हो गया है कि आप जस्ट प्रेस करने की देर है, हल्का सा वो फोकस कर लेते हैं, क्विक फोकस है। और ये वाकई है, क्विक फोकस तो है, पहले की निस्बत बहुत क्लियर हो गया है। फिर मेरा लेंस के अंदर उन्होंने आई ट्रैकिंग दे दी है कि आई को फोकस कर लेता है, इवन के एनिमल आई को भी। अब वो कैमरा टू कैमरा वेरी है कि एनिमल की आई को भी वो ट्रैक कर लेते हैं, डायरेक्ट उधर फोकस चला जाता है आँख के ऊपर। वैसे भी आँख को ही फोकस करना होता है पोर्ट्रेट में, तो वो डायरेक्ट आँख के ऊपर वो खुद ही फोकस ले जाता है, और कोई आप क्लिक करते हैं तो आ जाता है। अब जो पहले होते थे ना ये लेंसेज, जिनके साथ जो ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर वाले हैं, आपको अभी मैं आप लोगों की ज़ुबान में बता दूं क्योंकि अभी आपको पता नहीं, इन लेंसेज में ना आप 1.2 के ऊपर शूट नहीं कर पा सकते थे, कि जब भी आप क्लिक करते थे बाई चांस अगर सही फोकस हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हिल जाता है। अब उतने अपर्चर के ऊपर आप क्लियर पिक्चर ले लेते हैं मिररलेस पे।
पीने का टाइम स्पेंड ज़्यादा है और फोकसिंग फोकसिंग का, क्योंकि पहले पॉइंट्स जो होते थे ना, वो पॉइंट बिल्कुल आई के ऊपर बाई चांस ही आ सकता था कंपोजिशन करते हुए। ठीक है, वो फेस पे आ जाता था, इधर आ गया या इधर आ गया या इधर आ गया, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मसले मसाइल आ जाते थे फोकसिंग। लेकिन अब सीधी आई के ऊपर है, आप देखेंगे भी ना, आप ऐसा कैमरा रख के आप क्लिक कर सकते हैं, आपको व्यू फाइंडर से भी देखने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की अब टेक्नोलॉजी आ गई। अभी मैं लाऊंगा कैमरा, आपको दिखाऊंगा मेरे लेंस का फर्क। हमारी आई पे फोकस करते हैं, हमारी आई से कनेक्ट करते हैं। आप बैठे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से क्लिक करने लगा हूँ, आपकी आई को फोकस करेगा, मेरी नहीं, सब्जेक्ट की। तो क्विक फोकस, इस तरह की वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया। फिर शार्पनेस है, फिर लो लाइट कैप्चरिंग है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, वो फ़ायदा है। या आपको बताने का मकसद ये है कि ठीक है, आप जिनके पास DSLR हैं तो हैं, लेकिन एक वक्त आएगा उनको अपग्रेड करना पड़ेगा, अगर तो प्रॉपर करना है काम। और जो आजकल की ये फोटोग्राफी फील्ड है ना, वेडिंग में खास तौर पे फीमेल ज़्यादा अर्न कर रही हैं बनिस्बत मेल के। मेल से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल मुझे अगर 5,000 मिल रहा है ना शिफ्ट का, शिफ्ट से मुराद होता है कि आज एक फंक्शन है फॉर एग्जांपल, तो किसी ने मुझे हायर किया है कि आप हमारे लिए ये फोटोग्राफी कर दें, तो फॉर एग्जांपल उसने मुझे 5,000 दिया है, तो वहीं अगर फीमेल ये अगर प्रोफेशनल है उसी लेवल पे, ये अगर जाती है ना, तो इसको 8 या 10 मिलेगा। इतनी वैल्यू है आपकी। उसकी वजह यह है कि इस फील्ड में फीमेल्स कम हैं, तो अगर कोई है तो जिसको काम आता है तो वो उसके हिसाब से उसकी डिमांड है। वीडियो में तो बहुत ज़्यादा ही कम है लड़की, बाई चांस 2-3 हो गए अगर कोई वीडियो पे कर रही है, ठीक है, तो अर्न ज़्यादा कर रही है। एक फेमस है अभी, पिक्टोरिजा के नाम से काम कर रही है लड़की, वो तो लाखों में चार्ज करती है। तो इस तरीके से है। अभी रिसेंटली एक इवेंट था, उनको फीमेल चाहिए थी फोटोग्राफी के लिए, तो क्योंकि वो लड़की बापर्दा, वो चाहती थी कि जी फीमेल ही शूट करें हमारा, तो एक फीमेल ही गई थी। इवन कि आउट ऑफ स्टेशन का लड़कों को 1.5 गुना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 कोई ले रहा है तो उसको 15 मिलेगा आउट ऑफ स्टेशन जाने का, वो लड़की डबल चार्ज कर रही थी, 10 की 20। ये है, फिर आपकी मजबूरी भी है इस तरीके से। ग्रुप में है, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, हमें गाइडेंस चाहिए हो, हाँ जी, कैसे वो हो। सारा कुछ होगा। ग्रुप के अंदर मैं ऐड हूँ, वो जो आरफा का इन्होंने ग्रुप बनाया, मैं ऐड हूँ। हम्म। कोई भी कोई कोई ना कोई कैमरा होना चाहिए फिलहाल। ये ज़रूरी नहीं आप अभी मैं आपको कह दूँ जाके घर पे लड़ाई डाल दो, मुझे 1.5 लाख देंगे, उन्होंने कहना तुम चुप करके घर ही बैठ जा, कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं। आपके फ़ायदे के लिए बताया है। फिलहाल अगर किसी से बोरो कर सकते हैं, कोई आपका दोस्त है, कोई भी अगर आपको दे सकता है, पहली बात है बहुत मुश्किल तभी दे, ठीक है, अगर कोई दे सकता है तो आपके पास होना चाहिए, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर नहीं भी आप लेते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क आपको पड़ना, प्रैक्टिस आप नहीं कर सकेंगे। आई डोंट थिंक सो ये प्रोवाइड करेंगे, इनके पास नहीं है मेरे ना, आई डोंट नो, अभी बता देंगे, आई होप यहाँ ही होंगी। अच्छा, नहीं उसका मुझे नहीं पता, यहाँ ओरिएंटेशन मैंने मैंने जहाँ भी ओरिएंटेशन ली है ना, मैंने वहाँ क्लास कराई है। और जो जोहर टाउन की आपको बात करें, हो सकता है पहले किसी और ने करवाई हो, कौन थे जिन्होंने ओरिएंटेशन कराई थी, हो सकता है। पर जोहर टाउन में क्लास हुई थी, मैंने उधर 2 दफ़ा ओरिएंटेशन पहले कराई थी, ठीक है, उधर मैंने ही जोहर टाउन में एक बैच वहाँ करवाया, उसके बाद नेक्स्ट बैच हुआ इकबाल टाउन में। अभी उसकी 2 क्लासेस रहती हैं इकबाल टाउन की, ठीक है, एक आज है, एक अब नेक्स्ट शायद सैटरडे को होगी। तो उसके बाद अब यहाँ इन्होंने अनाउंस किया तो यहाँ ही होगी।
ऐसा कोई अभी तक वो मुझे नहीं खबर मिली है कि इसके बाद कहीं और जाके पढ़ाना है इनको, इधर ही कराना है। अब एडमिन यार एडमिन नहीं होगा वो। ज़ीरो, मेरा नंबर लिख लें, आप लिख लें आप लोग, 0333। वो सारे लिख लेंगे, मोबाइल में ही ऐड कर लें। लिखने में भी आता है। वो मोबाइल में भी हो फिर जाता आप है। लाइन फॉलो अच्छा, 0333 145 48 49। एकदम कर दो। 0333 145 48 49। शुएब यूसुफ। आपके पास मिनिमम कोई ना कोई कैमरा होना चाहिए। अब जैसे ये 3 लोग हैं, इनके पास एक कैमरा है अपना अपना, ठीक है, लेकिन इनको नंबर नहीं याद कि कौन सा। आई होप सो इनके पास टॉप सेंसर ही होंगे कैमरा, ठीक है, लेकिन वो DSLR है। अब ये सीख सकते हैं, उससे कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, लिमिटेड होंगे कई चीज़ों में, कई सिचुएशन में ये लिमिटेड होंगे, पर ये है कि ये काम सीख सकते हैं। जो हमने करना है ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद ही इनको आइडिया हो जाएगा हमें इससे अच्छा चाहिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। अब जिनके पास नहीं है वो अब आप देख लें, सीखने के लिए अगर लेना है। लेकिन आप, मेरा पता क्या मानना है, फॉर एग्जांपल अभी आप 1 लाख लगा लेते हैं और आप 2 लाख अरेंज कर सकते थे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप 2 लाख अरेंज कर सकते थे या 3 लाख अरेंज कर सकते थे लेने के लिए, इसको प्रोफेशनली काम करने के लिए। तो अगर आप 1 लाख लेके कैमरा ले आते ना तो आप गलती करेंगे। क्यों? आपको फिर जाहिर बात है, अगर आपने प्रोफेशनली आगे जाना है तो आपको अच्छा लेना ही पड़ना। फिर उसको जब आप सेल करोगे 10,000 तो सीधा गया। फिर बाकी डिपेंड करता है कितनी अर्से आप यूज़ करते हो और कैसा यूज़ करते हो, उस हिसाब से और कितना लॉस हो रहा है। बहुत रिस्की है ये मामला बहुत हसास है। बहुत मुश्किल होता है कि आप पहचान सकें, ठीक है। बाकी अगर कोई बंदा पहचान सकता है तो वो तरीकाकार ये होता है कि उसका हालत देख के, कुछ स्क्रैच तो नहीं, सेकंड उसको क्लिक करके, फिर लेंस अगर फोकस करके, जिधर आप फोकस कर रहे हैं वहाँ फोकस हो रहा है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को देख के। हम्म। शटर काउंट होता है क्लिक्स आपने कितने किए हुए हैं। अक्सर जब आप नया कैमरा लेने जाए ना, या वो बॉक्स होता है उसका, उसके ऊपर लिखा होता है 75,000, 1 लाख या 3 लाख, इस तरह ना उसके ऊपर लिखा होता है शटर काउंट के हवाले से ना, बॉक्स के ऊपर। या आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि इस कैमरे का ना वो शटर काउंट क्या कंपनी ने दिया है। वो होता ये है कि अगर 75,000 लिखा हुआ ना, उसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने जब इसके 75,000 क्लिक्स हुए, फिर इसको लैब में टेस्ट किया, तो वो ऐसा ही था जस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू, ठीक है। अब कई लोग ऐसे हैं, अब ये जिनके कैमरों के शटर 1.5 लाख थे, उन्होंने 8-8 लाख तक शटर चलाया हुआ। ऐसे भी मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने इतने कैमरे के शटर चलाए हुए हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल है, उन्होंने पैसे रिकवर कर लिए। अगर खुदा ना खास्ता कभी मसला आ जाए इस तरह शटर के अंदर, वो चेंज हो जाता है, वो नया डल जाता है। अगर आप नहीं कैमरा अपग्रेड करना चाहते, नहीं देना चाहते, तो वो शटर नया डल जाता है, वो अपग्रेड हो जाता है। अब आई डोंट नो, वो कैमरा टू कैमरा वेरी करता है वो कितने का शटर होगा। यार ये यूट्यूब ही खोल ली, ये मैं वही करने लगा हूँ। एक तो साइज आपने देख लिया। Hey everybody, Pat Norton here for Signal by Sony, and today we're going to talk about DSLR and mirrorless cameras. Taking the next step in photography usually means getting a nicer camera than the one that's in your smartphone or a pocket-sized point and shoot. And back in the day, if you were really serious, this meant getting a DSLR. The big fat camera that looks all professional, more features, larger image sensors, and the ability to change it.
ये देख रहे हैं, ये मिरर है इधर, ये That lens is the best match what you're doing. Telephoto, wide angle, the ever awesome prime lenses for portraits or low light. Now, in the past few years, mirrorless cameras have started to really rival DSLRs. So let's explain what the differences between the two really are and clear up some myths about mirrorless cameras and why one might be a better match for your needs. Now, in an old school DSLR, after the light path, ये हमें ऑलरेडी ये वाली डायग्राम मैंने आपको समझानी है। अब ये वो बताने लगा ये मिरर होता है यहाँ ऐसे कैमरे के अंदर ऐसे। जब आप व्यू फाइंडर से देखते हैं तो लाइट ये लेंस के थ्रू पास आउट होती है, यहाँ पड़ती है, इधर से ऊपर ये पेंटा प्रिज्म होता है डीएसएलआर में, उससे ये लाइट क्रॉस होकर फिर आप व्यू फाइंडर से आप देखते हैं। ये होती है through the lens, ये it's देखो a लाइट, mirror inside the camera that bounces the light through a prism and into the viewfinder you use to frame the shot and focus. Now, in many modern cameras, only part of that light goes to the OVF, or optical viewfinder, while part of it hits a separate autofocus sensor. Now, when you want to take a picture, things get really interesting. You hit the shutter button. एक अभी उन्होंने बात की ऑप्टिकल व्यू फाइंडर। ऑप्टिकल व्यू फाइंडर से मुराद है ये है कि जैसे ये ऑप्टिकल है, ग्लास है, ग्लास के थ्रू ऑप्टिकल यानी कि आप डिजिटली नहीं देख रहे वो व्यू, ऑप्टिकल देख रहे हैं, समझ आई? एक जैसे ये मोबाइल से हम देख रहे हैं ये व्यू, जब आप फोटो लेते हैं इस तरीके से, जो ये व्यू नज़र आ रहा है आपको ये डिजिटल व्यू है, ठीक है? ये जो व्यू आप डीएसएलआर से देखते हैं वो होता है ऑप्टिकल। मैंने कहा ये मुझे इंडिकेशन आ रही थी अभी पाकिस्तान का मैच स्टार्ट हो And गया। that whole mirror simply flips up. That's that distinctive अब ये taking a देखें, picture ये अभी आपने देखा है वो ऊपर नीचे हुआ है, ये मिरर है। DSLRs make. Light hits the camera's sensor or film directly, and the viewfinder blacks until the exposure is finished. Basically, you'll see approximately the exact same light level as you experience. So if it's dark, you'll have a dark viewfinder, and it can be difficult to set up a shot in dark situations. In a mirrorless camera, there's no mirror and no optical viewfinder. Instead, the light passes straight through the lens to the sensor, which handles autofocus and passes the digital image to either the इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जो इसके व्यू फाइंडर से आप देखेंगे ना वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू है, जैसे स्क्रीन के ऊपर देखते हैं वही चीज़ इसके ऊपर भी आएगी। electronic viewfinder or to the big screen. Since there's no mirror mechanism inside, the camera can be smaller and still deliver the same quality. Got the differences between interchangeable lens cameras and DSLRs down? Good. Let's blast away some of the myths and misinformation that's out there. True or false? DSLRs have larger sensors than mirrorless cameras. सेम False. Sure, when mirrorless cameras came out years ago, the best full-frame sensors could only be found in larger, heavier, old-school DSLR bodies. Not anymore. Sony's awesome Alpha A7 line packed one of the best full-frame sensors available into an interchangeable lens camera. True or false? Mirrorless cameras deliver less battery life. True. When you reduce size, you reduce the amount of space you have. अब बैटरी क्या किया है उन्होंने बताया कि जो मिररलेस है ना, जाहिर बात है उनमें डिजिटली आप नहीं देख रहे होते, ऑप्टिकली चीज़ें चल रही होती, इस वजह से उसकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है, वो आप ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा क्लिक्स कर सकते हैं। लेकिन मिररलेस में डिजिटली व्यू होता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादा यूज़ हो रहा था, इस वजह से वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है। Batteries. In the case of a mirrorless, because the idea is to create a much smaller camera body with that beautiful full-frame sensor, you'll often find as much as 50% less battery time. Top-end mirrorless cameras come with 2 batteries. And look, it's pretty easy to change out a battery, but we wanted to give you the heads up so you know to keep it with you when you're on that once-in-a-lifetime nature adventure or just shooting the kids in the park. By the way, some mirrorless manufacturers, like Sony, actually let you use your smartphone charger to charge the batteries, which again provides benefits for portability. True or false? Mirrorless auto सोनी का उसने बताया कि अक्सर वो अपना पावर बैंक है आपके पास, उसके थ्रू चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? वो उनकी पोर्ट ऐसी उन्होंने बनाई हुई है, छोटी सिस्टम डेवलप किया हुआ है कि आप वो लगा के तो साथ में चार्ज कर सकते हैं, साथ में यूज़ कर सकते हैं उसको। focus is inferior. This is another hotly debated topic that's been raging on internet forums since mirrorless cameras were first introduced. The key difference is that DSLR autofocusing directs light using a mirror to a dedicated AF sensor or autofocus sensor for quick. ये देख लें वो आपके बता रहा है ये वाली चीज़, आप मिस कर रहे हैं ये चीज़। मैं आपको
आपको मैसेज कर रहा ये ऑटो वो अभी सारे करेंगे अपने नाम के साथ, मुझे सारे मैसेज करेंगे, फिर मैं सेव करूंगा। डीएसएलआर के अंदर जब वो फोकस करता है तो ये उसका बता रहा है कि वो लाइट जब वो फोकस करते हैं तो यहाँ एक उसका सेंसर लगा होता है, वो उसका फोकस करता है। Where mirrorless, the light passes directly to a sensor that वो डायरेक्ट processes both सेंसर पे है imaging and मिररलेस। autofocus. Now, in the past 5 years, mirrorless cameras have caught up with technologies like Sony's fast hybrid autofocus system, which incorporates both contrast detection and phase detection autofocus on the same sensor, and in some cases, have faster autofocus speeds and can focus in lower light than a DSLR. True or false? Mirrorless cameras don't have great lenses. I gotta say false for this सेम one. लेंसेज आप यूज First कर up, सकते Sony's हैं। making some great lenses for the mirrorless camera. हाँ, डॉक्टर एक मिलता है, अगर आप लेंसेज नहीं, आपने अच्छे लेंसेज पहले डीएसएलआर के ले लिए हुए हैं तो फिर आप डॉक्टर ले लेते हैं, वो लगा लेते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास खुद डॉक्टर मैंने लिया हुआ है और मैं डीएसएलआर वो ईएफ लेंसेज यूज़ कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, थर्ड पार्टी डॉक्टर लें तो तब थोड़ा बहुत फोकसिंग का इशू आ जाता है, या थर्ड पार्टी लेंसेज की वजह से फोकसिंग इशू आ जाते हैं। ओरिजिनल अगर कैनन का है तो कैनन लेंसेज, नाइकॉन है तो नाइकॉन के लेंसेज आप यूज़ करें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। Cameras. Second, you can use non-Sony lenses with a third-party ये adapter. देखें, That's वही one of the बात हो रही advantage of the super short flange focal distance. That's the space between the है। अब mounting कैनन ring का and लेंस the लगाया sensor उसने। plane. Now, that difference varies between cameras and brand, but the adapters can be precisely calibrated, so each lens can render an image clearly. That said, wide-angle lenses might have some color shift issues in the corners. You'll have to test your lenses and see how they look. True or false? A bigger camera is a better camera. False. If you got a great sensor and a camera that has lots of lens options for सेंसर पे great class, डिपेंड, डिजिटल जितने कैमराज आ गए हैं ना, सेंसर पे डिपेंड है, कितना अच्छा सेंसर उसके अंदर लगा हुआ है। और ये नया जो आया था मॉडल, उसके अंदर उस पिछले वाले से अच्छा सेंसर होता है, अपग्रेड होता है, उसकी वजह से फिर वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप पहले ही अपग्रेडेड कैमरा ले लेंगे, तो अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो जब कोई नया अपग्रेडेड कैमरा आया तो आपको सेल करके उसको लेने में कोई इतना फ़र्क, इतने ज़्यादा पैसे नहीं डालने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा जब वो नई चीज़ आती है तो लोग पुरानी लेना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से there's पैसों no को benefit देखते to हैं, having a क्वालिटी को larger नहीं देख camera. रहे होते। That flange back distance or the distance from the lens mount to the sensor is larger for DSLRs because they have to stuff the mechanical mirror assembly between the lens and the sensor. Mirrorless cameras. ये वो बता रहा है कि वो क्यों कॉम्पैक्ट और वैसे हैं। असल में जब डीएसएलआर वाले लेंसेज होते हैं ना, उनके अंदर गैप होता है, तो वो इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि मिरर और सेंसर के दरमियान का जो फासला है ना, लेंस और सेंसर तक का, तो उसको मेंटेन करके उन्होंने बनाया हुआ है। एडॉप्टर भी इसीलिए चाहिए होता है, जब एडॉप्टर लगाते हैं तो वो उस एरिया को मेंटेन कर देते हैं। तो मिररलेस में ये होता है कि वो एरिया कम हो जाता है, तो वो मिररलेस अगर लेंस लगाएंगे तो वो भी छोटे होंगे, वो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, तो वो एरिया को वो मैच कर लेते हैं आपस में। Cameras can be smaller, but अभी गुजरा था डॉक्टर, ये लगाया, ये इसके आगे ये जो लगा रहा है ना, अभी देखिएगा, ये डॉक्टर है, cameras. Second, you can use non-Sony lenses with a ये third-party उसने जो ऊपर लगाया ये डॉक्टर है। adapter. That's one of the advantage of the super short इसके ऊपर आप वो दूसरा पुराने लेंसेज लगा सकते हैं, ये flange वो बता focal रहा है। distance. That's the space between the mounting ring and the sensor. गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि जो मिररलेस कैमराज आए हैं ना, इनके पॉइंट्स जो हैं वो अलग हैं, डीएसएलआर वाले पॉइंट्स नहीं हैं। मैंने पहले बताया 11 पॉइंट्स, मिररलेस के 11 पॉइंट्स है कनेक्टिंग करने के लिए लेंस के साथ। तो जो पुराने डीएसएलआर वाले लेंस हैं उनके 8 पॉइंट्स नहीं है, और सॉरी 11 पॉइंट्स नहीं है। तो वो कन्वर्टर जब लगाते हैं वो उसके साथ अटैच होता है, वो पीछे से 11 पॉइंट उसके साथ वो मिक्स होकर फिर लगता है, और सेकंड वो गैप को फिल करता है। जो मिररलेस चौड़ा है, पतला है, और डीएसएलआर चौड़ा है, तो उसके गैप को भी वो फिल करता है। यही चीज़ तो वो बता रहा है। वो इन्होंने जो पॉइंट्स है ना कनेक्टिंग करने के लिए लेंस के पीछे जो होते हैं, मैं मेरे पास है नहीं, वो दिखा दूंगा आपको मैं जब कभी लेंस लेके आऊँगा। Precisely calibrated, so each lens can render an image clearly. That said, wide-angle lenses might have some color shift issues in the corners. You'll have to test your lenses and see how they look. True or false? A bigger camera is a better camera. False. If you got a great sensor and a camera that has lots of lens options for great glass, there's no benefit to having a larger camera. That flange back distance, or the distance from the lens mount to the sensor, is larger for DSLRs because they have to stuff the mechanical mirror assembly between the lens and the sensor. Mirrorless cameras can be smaller, lighter, and easier to carry because they don't have to pack that moving mirror. So, are you wondering why so many serious photographers are all up in arms about mirrorless cameras? Look, better than DSLRs.
कुछ नहीं, वो नोटिफिकेशन आई थी वो देखी ना, तो बाबर आजम साहब आउट हो गए। Solar autofocus performance, third-party lenses, silent shutter, especially with Sony's new A7R2. A lot of places where you want to be invisible, like photographing a wedding or a golf event, the shutter noise is irritating. Focus peaking, that allows the camera to outline the edges of whatever is currently in focus with a colored border. Makes it easy for the photographer to use manual focus and ensure a great shot. They're lighter, they're more portable. That's incredibly helpful for drones and underwater photography. Of course, they're smaller and more compact. When you boil it down spec for spec, the lines are now blurred between DSLR cameras and mirrorless cameras. A top-of-the-line interchangeable lens camera like Sony's A7R2 can deliver next-generation quality images. To stay on top of everything Sony, be sure to check out the Signal by Sony channel. For now, this is Pat. अब ये सोनी की तारीफें इसलिए ज़्यादा कर रहा था क्योंकि ये सोनी का ये बंदा है, इसलिए वो यही सारी बातें कर रहे थे। ठीक है, तो ये है कि मिररलेस और DSLR में फर्क। ये भी एक्स्ट्रा लेंसेज लगा हुआ है, ये डिस्टेंट इमेजेस के लिए इसको ये शायद इन्होंने थर्ड पार्टी लेंसेज का डिस्टेंस इमेजेस के लिए नहीं है। DSLR आपने देखा हुआ है, अभी आपने देखा मिरर होता है, और मिररलेस कैमरा भी अभी आपने देखा स्क्रीन के अंदर। मिररलेस है पतला, DSLR है चौड़ा। DSLR वाले जो लेंसेज है ना, वो उसके हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं, DSLR के चौड़ाई के हिसाब से। एक्स्ट्रा लेंसेज की बात कर रहे हैं या इंटरनली जो मौजूद है? इंटरनली तो इसमें होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा लेंसेज लगते हैं ना इनके ऊपर, अलग से जो लेंसेज लगाते हैं आप, क्योंकि ये इंटरचेंजेबल लेंसेज होते हैं ना, आप कोई भी लेंस आगे लगा सकते हैं। अगर आपने प्राइम लेंस नहीं है, जूम लेंस है, चेंज करना है वो लेंस, कोई भी लेंस है, ठीक है, वो DSLR के ऊपर जो लगा होता है वो उसके हिसाब से वो डिज़ाइन किया गया, वो तो आपको अडॉप्टर की ज़रूरत नहीं है DSLR के ऊपर। ठीक है, अब जब हम मिररलेस पे गए हैं तो मिररलेस का कॉम्पैक्ट हो गया साइज़, उसके अंदर एक मिरर नहीं है जिसकी वजह से वो पतला है। जब आप DSLR वाला लेंस उस पर लगाएंगे तो वो तो अगर लग भी गया तो वो आपको क्वालिटी सही नहीं देगा, फोकस वो नहीं देगा, डिस्टेंस वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके लिए उन्होंने एडॉप्टर निकाले हैं कि वो एडॉप्टर आप लगा के मिररलेस के ऊपर फिर वो पुराने वाले DSLR वाला लेंस लगाएं तो आपका वो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है जो गैप था, ठीक है, और आपको सही फोटो आ जाती है। एक्स्ट्रा नहीं लगा रहे, वो एक ही लेंस है जो उसके आगे लगाया है, वो एडॉप्टर के आगे लेंस लगाया है। हमारा जो कैमरा नॉर्मल होता है, हमने देखा उसमें आगे वो एक्स्ट्रा पाइप नहीं होता, सॉरी यूजिंग द वर्ड पाइप, तो वो मतलब जो हमारे पास कैमरा था उसमें द ट्यूब वाज स्मॉल। हमने देखा बाद में खास तौर पर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी वाले जो लोग होते हैं या ये जो नेशनल ज्योग्राफिक वाले, इतनी लंबी ट्यूब हो गई होती है, वो टेली लेंस होते हैं, टेली लेंस, ठीक है। उनको अब हम पढ़ेंगे लेंसेज के बारे में। लेंसेज 3 किस्म के होते हैं, एक स्टैंडर्ड लेंस होते हैं, एक टेलीफोटो होते हैं, एक वाइड एंगल होते हैं, ठीक है। वाइड एंगल से आप ज़्यादा वाला एरिया लेते हैं कि हमें ये सारा एरिया वाइड लेना है, तो वो स्टैंडर्ड लेंस होते हैं, उनमें हम पोर्ट्रेट्स शूट करने के लिए या ऐसी चीज़ें जिनका हम साइज़ चेंज नहीं करें, वो जो उनका वॉल्यूम है वही नज़र आए। फिर उसके बाद टेलीफोटो होते हैं दूर वाली चीज़ों को शूट करने के लिए, जैसे स्पोर्ट्स की बात हो रही है, वाइल्ड लाइफ की बात हो रही है, क्रिकेट मैच स्टेडियम में आप वाइड एंगल के साथ नहीं शूट कर सकते, आपके पास टेलीफोटो होगा, वो 400 mm या 600 mm की टैली होगी, तो उससे वो आप शूट करेंगे। अब वो 600 mm टैली से हम ये वाला इतना एरिया शूट नहीं कर सकते, तो हर एक शूटिंग के हिसाब से वो लेंसेज हैं, जो भी आपने वो शूट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लेंसेज होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। और मॉडल के साथ इनको परचेज करना पड़ता है अगर आप प्रोफेशनली उस साइट पे जा रहे हैं? डिपेंड ऑन यू, अगर आप स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं या वाइल्ड लाइफ करना चाहते हैं फिर आपको तो टैली लेनी ही पड़ेगी। उसके बिना यार आप देखें ये शेर बैठा हुआ है, मैं वाइड एंगल के साथ जाऊंगा तो बस फिर आप मुझे नहीं देख सकेंगे, इसलिए टेलीफोटो लेंसेज लेते हैं कि दूर से शूट करें उसका जो भी है वो इस तरीके से। टेलीफोटो लेंस कहते हैं, हाँ जी, जैसे टेलीस्कोप है ना दूर वाली, उस तरह टेलीफोटो लेंस। नॉर्मल DSLR के साथ टेली या जूम लेंस ये नहीं दिए जाते? एक किट लेंस होता है, आता है साथ, वो आपकी मर्जी होती है किट लेंस के साथ लेना है या आप चाहते हैं कोई और लेंस लेना तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन समटाइम कैमरास जो होते हैं ना वो किट लेंस के साथ आते हैं। जैसे अब क्रॉप बॉडी इनके पास होगा 1855 होगा या 18-135, ये 2 लेंस पहले आते थे DSLR के साथ,
और अगर फुल फ्रेम लेंस लेते थे तो उसके साथ 24-105 आता था। मिररलेस के साथ भी आ गई। उनके साथ भी होती फिर है। अडाप्टर भी अगर तो साथ आप होगा या लेना पड़ेगा? अगर आपने मिररलेस वाला ही लेंस ले लिया है तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। अगर आपने मिररलेस लेंस नहीं लेना तो फिर आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। मिररलेस के लेंसेज लेने हैं और डीएसएलआर जी। के, अगर डीएसएलआर के हम फिट करते हैं मिररलेस में देन नहीं। हाँ, then वो मिलेगा डॉक्टर, क्योंकि वो महंगे हैं मिररलेस के लेंसेज, इस वजह से। आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है? मैं वेडिंग भी कर रहा हूँ, फैशन भी कर रहा हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट आ जाता है तो फिर उसको भी हाथ साफ कर लेते हैं उसके ऊपर, इस तरीके से। हम्म? यार स्टूडियो बनाया था काफ़ी कुछ साल पहले, फिर बंद कर दिया था। अब अगर स्टूडियो वर्क कोई चाहिए होता है तो इतने लोगों ने स्टूडियोज बनाए हैं, वहाँ रेंट पे हायर कर लेते हैं तो वहाँ जाके शूट कर लेते हैं, इस तरीके से। असल में वो खुद से अब करना, वो एक जो आजकल के कोरोना ने जो हालात बनाए थे ना, उसमें एडजस्टमेंट करना औखा हो गया था हम लोगों को, क्योंकि एक तो टीचर्स भी, टीचिंग वाली फील्ड भी बंद थी और ये इवेंट्स वाला काम भी बंद था। वो फिर मुफ्त के पैसे ही थे तो इसलिए स्टूडियो को ज़रा ऑफ ही रखा। अगर कोई फैशन शूट आता है तो मुख्तलिफ सेट्स वाले लोग हैं, सेट फाइनल कर लेता है क्लाइंट, फिर वहाँ जाके शूट कर लेते हैं, उनको रेंट दिया, जाके कर लिए, इस तरीके से। टीचर्स तो फिर भी ऑनलाइन चले गए थे हाँ, बेचारे। कुछ हो गया था ऑनलाइन, लेकिन फोटोग्राफर्स को शायद बिल्कुल मुश्किल हो गया। बहुत मसले, उसकी वजह से तो बहुत गड़बड़ भी हो गई रेट्स के हवाले से भी। अब कुछ लोग इतने सस्ते पे घरों में लोगों ने करना शुरू किया तो वो सस्ता काम हो गया, और जो बंदा एक 25 ले रहा था वो 10 में भी चला गया। लास्ट मैच में हर्षदीप को ठीक ठाक ट्रोलिंग हुई थी ना, उसी ने आउट किया है LBW को। LBW तो अब और कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो चीज़ें साथ साथ ये चलेंगी। तो कैमरा परचेजिंग के लिए आपकी गाइडेंस चाहिए होगी, तो आप वो प्लस जब कैजुअल है। वो जब आपके पास पैसे आ जाएंगे ना, फिर मुझे फ़ोन करना। ठीक है, डायरेक्ट कॉल करते हो? इंटरेक्ट तो कर भी नहीं सकते, डायरेक्ट ही करेंगे। प्लीज ऑफिस के थ्रू नहीं नहीं, अब नंबर जब दे दिया है तो दे दिया है। माइंड ना कर। नहीं नहीं, डिपेंड करता है ना उस वक्त टाइम है क्या नहीं। अक्सर मैं बहुत से स्टूडेंट्स के साथ लेके गए हुए हैं, मुझे बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप हमारे साथ चलें, कि क्योंकि मेरे उधर जानने वाले हैं ना मार्केट में, निस्बत रोड पे। अगर मैं ना भी जाऊँ ना तो मेरी एक कॉल ही काफ़ी है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो वो जो मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता होता है वो दे देते हैं। मैं पहले ना बंदे को भेजता हूँ खुद ही जाके रेट्स पता, कि रेट्स वगैरह पता कर लो आपको क्या मिलता है, फिर वो मैं, मेरी बात जब होती है तो वो थोड़े से कम हो जाते हैं, 3% कम हो जाते हैं कैनन पे। नहीं, किसी पे भी कैमरा, कैनन के कैमरास पे, क्योंकि मैं कैनन का ऑफिशियल ट्रेनर भी हूँ ना यहाँ का, तो इस वजह से उनके साथ है, तो वो डिस्काउंट हो जाता है उधर। ये एक बहुत बड़ी फाइट है। ठीक है, तो नहीं, मैं सपोर्ट करूंगा इस वजह से क्योंकि मैं खुद यूज़ भी कर रहा हूँ और मुझे डिफरेंस भी पता है तीनों का। नाइकॉन का भी पता है, कैनन का भी पता है, सोनी का भी पता है। फ़ोटोज़ की क्वालिटी जो स्पेशली है ना, वो ना नाइकॉन में है ना सोनी में है। कैमरे वो भी अच्छे हैं, फोकसिंग उनकी भी शार्प है, लेकिन जो फ़ोटो की क्वालिटी है ना, जो ओरिजिनल कलर्स आपको जो अभी फॉर एग्जांपल मेरे फेस पे कलर नज़र आ रहे हैं, ये ना नाइकॉन वैसे कलर ले सकता है ना सोनी। कैनन सेम कलर लेके आपको दिखा रहे हैं। नाइकॉन जो है ना, अगर ये घर जाके प्रैक्टिस करके देख लें, वाइट शर्ट को शूट कीजिएगा वो थोड़ी सी ब्लूइश नज़र आएगी, वो एक ना ब्लूइश टच देता है अंदर। सेकंड ना उनके कलर्स थोड़े इन्हांस होते हैं नाइकॉन के। सोनी का है ना, सोनी के कलर्स का बड़ा मसले मसाइल है। सोनी वो बंदा सही यूज़ कर सकता है जिसको कलर सेंस है। जिसको कलर सेंस नहीं है ना, कि कलर किस तरीके से कौन से ठीक है कैसे ठीक है, वो नहीं कर सकता। वीडियो में तो अभी छाया हुआ है सोनी पाकिस्तान में, वो इस वजह से क्योंकि कैनन और नाइकॉन दोनों ने ना टाइम पर मिररलेस नहीं दे दिए। अगर दिए थे तो उसमें ना वीडियो फीचर्स प्रॉपर नहीं दिए।
सोनी ने क्रॉप सेंसर के अंदर अच्छे वीडियो फीचर्स दे दिए, तो इस वजह से लोग उसकी तरफ स्विच हो गए। स्लोमो बनाने के लिए 120 फ्रेम उसमें दे दिया। कैनन और नाइकोन ने अब आके दिए। पहले सारी वीडियोस होती कैनन पे शूट थी, जितनी भी वीडियोस लोग बनाते थे कैनन पे ही बनाते थे। अब सोनी पे बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उसमें उन्होंने फीचर दे दिए। फिर अगर दो बंदे हैं, दो वीडियोग्राफर हायर किए हैं, तो वो दोनों चाहेंगे कि दोनों एक ही कंपनी के हों, ताकि कलर्स का मसला ना आए, कलर मैचिंग आसानी हो जाए एडिटिंग के लिए। तो वो ये है। अदरवाइज सोनी के भी कैमराज क्विक फोकस है, शार्प हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे ना, तो जो स्किन की डिटेल है ना, वो ना सोनी में है ना नाइकॉन में है। ये एक है। अदरवाइज सोनी पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, कैन नाइकॉन पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं। और अगर आप इंटरनेशनली मिररलेस देखो ना, बेस्ट कैमरा किस कंपनी का है, तो वो फ्यूजी है। अगर आप सर्च करें गूगल के ऊपर के सबसे बेस्ट मिररलेस कैमरा किस कंपनी का है, तो वो फ्यूजी का आएगा। तो वो फिल्म तो अब नहीं है, लेकिन बेस्ट कैमरा मिररलेस इस वक्त फ्यूजी का है। फ्यूजी को इधर पाकिस्तान में डील कर रहे हैं ये नाइकॉन वाले, कैंट्रॉनिक्स वाले। अगर किसी ने नाइकॉन भी लेना है ना, तो वो भी उनके साथ वाकियत है, वो उधर भी जितना मैक्सिमम कम वो करवा सकता होगा, तो मैं वहाँ से भी करवा दूँगा। फिर सिग्मा के जो लेंसेज हैं आजकल वो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा थर्ड पार्टी, क्योंकि उसके ना 8 सीरीज़ के लेंसेज अच्छे हैं सिग्मा के। वो अब जारी बात है, वो थोड़े थर्ड पार्टी के लेंस ओरिजिनल कैमराज के लेंस से सस्ते होते हैं। वो एक अच्छे लेंस है, उधर भी डिस्काउंट है 5%। यार हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सेंसर वो छोटा होता है, बस इतना समझ लो, और फुल फ्रेम सेंसर बड़ा होता है। ग्लासेस वाला बंदा ना माइक्रोस्कोप पे अच्छा काम नहीं कर सकता। अच्छा। बायोगैस तो सेम अप्लाइज ऑन कैमरास। क्या क्या ग्लासेस के साथ अगर हम मैं खुद ग्लासेस से शूट कर रहा हूँ। देख रहे हैं तो वो बता तो रहा हूँ, फोटोग्राफर्स अब मिररलेस इतनी आगे टेक्नोलॉजी, आप देखे भी ना, ऐसे करके क्लिक कर दें, उसने आँख को ही फोकस करना है। टेक्नोलॉजी वो इतनी एडवांस है। डीएसएलआर के अंदर ऑप्शन मसला था कि डीएसएलआर में आपने व्यू फाइंडर से जब देखना है ना, तो आपको फोकस करना है इस तरह, या आप मैनुअल फोकस कर रहे हैं तब आपको इशू है। जब डिजिटली आप फोकस कर रहे हैं ना, तब इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो एक पॉइंट बताते हैं। जब आप डीएसएलआर पे भी शूट कर रहे हैं या मिररलेस पे भी, तो वो जो पॉइंट रखा होगा ना, जब आप बटन प्रेस करेंगे वो उस पॉइंट पे फोकस करेगा जो है। अब वो जिधर भी है पॉइंट, अगर तो आपने मिररलेस लिए हुए हैं किसी भी कंपनी के, जब आई ट्रैकिंग अगर आपने सेलेक्ट कर दिया है, तो वो आई को ट्रैक करेगा। अदरवाइज फेस ट्रैक भी है, ये ऑप्शन है। इसका मतलब है जो पुराने कैमरास थे डीएसएलआर थे या रिफ्लेक्स कैमरास थे, उसमें अगर एक दो फोटोग्राफर्स की आई साइट नजदीक की या दूर की तो फर्क है, तो पिक्चर क्वालिटी में फर्क आ जाएगा। क्वालिटी हुआ हुआ नहीं, उसका फर्क मैं वही बता रहा हूँ। डीएसएलआर पे आप शूट कर रहे हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने पॉइंट यहाँ ही फोकस रखा है, वो यहाँ ही रहेगा, बेशक मेरी आँख खराब है या सही है। जहाँ वो रेड पॉइंट आएगा ना, वो उसने फोकस उस जगह पे करना है। फिर डीएसएलआर के अंदर ना एक वो व्यू फाइंडर के पास एक डायल होता है, ये हमारी आंखों वालों के हिसाब के लिए। जब आपने एक दफ़ा डीएसएलआर में देखें और इसको फोकस कर लें, फिर वो अगर आपको वो फोकस नहीं व्यू फाइंडर में नज़र आ रहा सही, तो वो उसके ऊपर एक बटन होता है गोल डायल, वो डायल को घुमा के ना उसको आप अपनी आँख के हिसाब से फोकस कर लेते हैं। ठीक है, फिर जो पॉइंट यहाँ है उसी पे आपको आँख पे नज़र आएगा कि वो शार्प है। डीएसएलआर में इलेक्ट्रॉनिक व्यू बिल्कुल नहीं नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक वो है, अगर आप एलसीडी पे देख रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू है। एलसीडी इसमें अलग फिर ले जानी पड़ती नहीं नहीं, वो जो उसकी स्क्रीन बैक स्क्रीन होती है उसकी है उसमें थी वो होती है डीएसएलआर में। डीएसएलआर में उसमें इसका मतलब है डीएसएलआर में इलेक्ट्रॉनिक व्यू मौजूद है। मौजूद है, लेकिन वो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं तो व्यू फाइंडर में नहीं। नहीं नहीं, वो भी दिखाता है वो। वो अगर आपने वो वाली सेटिंग ऑन की है तो
DSLR में भी और उसमें भी। DSLR ये मीटर क्यों होता है, मीटर भी आपको बता रहा होता है कि आप क्या करें। फिर ना मिररलेस में एक लेंस के नीचे ना एक बटन बना होता है, उस जब बटन को प्रेस करते हैं ना तो अभी आपको एक व्यू पता चल जाता है कि ये क्या व्यू है, कैसे है। जब आप व्यू फाइंडर से शूट कर रहे होते हैं ना तो जो मीटर नीचे आता है, अगर वो प्लस की तरफ हो ना तो आपको जो फोटोग्राफर होता है उसको पता चल जाता है कि ये ओवर एक्सपोज होगी। अगर वो माइनस की तरफ जा रहा था तो वो अंडर, अक्सर आप देखेंगे कि वो शूट करते हैं वही डायल को घुमाते हैं, तो वो करते हुए ही उसको एक्यूरेट कर लेते हैं। ये दिखाऊं बताऊंगा सारा, जब आप कैमरास लाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कैसे है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ना हो सके। हम ना ला सके मिररलेस या DSLR, तो आप लाएंगे इसको? मैं तो अपना जब लेकर आऊँगा वो तभी लाऊंगा। प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस। हाँ वो तो मैं अपना अपने हिसाब से कभी आपको दिखाना होगा तो मैं तब देखेंगे कि कब लाऊंगा। मेरे पास है R5, जो कैनन का लेटेस्ट है अभी। ये भी ना एक सीरीज होती है। अब R6 का, R6 है, R5 है, R3 है, ये R7 है, R10 है। R6 जो है वो 6D Mark II वाली जो सीरीज थी उसका मिररलेस में आया है। R5 5D Mark IV वाली जो सीरीज थी 5D उसका आया है। R3 जो है वो 1DS जो स्पोर्ट्स का होता था उसके लिए आया है। R7 क्रॉप सेंसर है, वो जो क्रॉप सेंसर कैनन में होता था 7D के स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ शूट करने के लिए लोग यूज़ करते थे, उसका मिररलेस आया है। R10 मुझे नहीं अब याद वो किसका उन्होंने अपग्रेड किया है, लेकिन वो भी क्रॉप सेंसर है। ये नई सीरीज आई है ना इनकी जो मिररलेस सीरीज, ये उसके नंबर। सेंसर दो का काम है, जैसे R3 और R10 ये क्रॉप सेंसर कैमरा है, बाकी R6 R5 R3 ये फुल फ्रेम। सेंसर्स मिररलेस में हाँ जी, दोनों में ये है। जैसे DSLR DSLR में भी क्रॉप और फुल है, इस तरह मिररलेस में भी क्रॉप और फुल है। फुल DSLR में फुल नहीं है सर। है। अच्छा, इसका मतलब है मिररलेस जो है वो हमें कंपोज्ड व्यू दिखाता है, और DSLR कंपोज्ड व्यू नहीं दिखाता। वो भी दिखा सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से शूट कर रहे हैं। तो ये असल में आपको सिंपल एक बात बताऊँ, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, चीज़ें वही हैं लेकिन चीज़ें एडवांस हो गई। मैंने पहले बताया कि फीचर्स वही हैं, वैसे ही फीचर्स हैं लेकिन वो एडवांस हो गए हैं। पहले जब DSLR में इन्होंने स्क्रीन दी थी वीडियो वगैरह के लिए, उसमें फेस ट्रैक दिया था, आई ट्रैक नहीं था, वो दे दिया था DSLR के लिए। इसका मतलब मेन फर्क DSLR और मिररलेस में मिरर का गायब होना एक चीज, और जो लाइट डायरेक्ट जाती है सेंसर पे, ठीक? वो डिजिटल व्यू फाइंडर हो गया उसमें। बाकी फोकसिंग अच्छी है, क्वालिटी बेहतर है, फोकसिंग क्वालिटी बेहतर है। अब पॉइंट्स है ना DSLR के ऊपर, सिर्फ आपको ना कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे 8-10, उन्हीं को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन व्यू मिररलेस के अंदर पूरी स्क्रीन ही आपका पॉइंट्स है, आप किसी भी जगह पे फोकस कर सकते हैं। मिररलेस के ऊपर आपके पास ये ऑप्शन है, DSLR में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कॉर्नर पे चले जाएं, एक ही जगह पे रख के फोकस उधर कर लें, आपको फिर मूव करके फोकस करके फिर रिकम्पोज करके आपको क्लिक करना पड़ता था उसमें। सर अगर आप यहाँ जरा इधर दोनों का इमेज, दोनों की पिक्चर्स DSLR और मिररलेस, वो अगर आप यहाँ करें तो आई वांट टू आस्क समथिंग, उनके फ्रंट और बैक व्यूज। मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ फॉर एग्जांपल। मुझे समझ ये नहीं आ रहा ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर देखने में कैसे, मैं तो देखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मिररलेस कभी नहीं देखा, बस दोनों का एक नजर ये आप अब अगर इधर हुआ तो फिर देख लीजिए। वो ये ये सर ये सर अगर यही इमेज आपको मिल कौन सा इमेज, ये ये एक मिनट, कौन सा ये नहीं ये मैं आगे वहाँ बता दें। मुझे ये अगर बड़ा मिल जाए ना तो तो इससे ये मेरा बड़ा, कोई यही तो हमने अभी व्यू देखा था इस पे। जरा दोबारा है ऑप्टिकल व्यू फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर का हमें फर्क पता चल जाएगा। Hey everybody, Pat North here for Signal.
एरो को उसकी वैन पे लेके Take जाएगा a next step in photography. Usually in the day, if your more features, large be ever off, really rocks about lenses for light passes through them. इसमें Like था the past few years, mirrorless cameras have started to really rival DSLRs. So let's explain what the differences between the two really are and clear up some myths about mirrorless cameras and why one might be a better match for your needs. After the view through the open sensor. इधर साइज में था For the split features, then sensors these optics found to a camera body, then mirrorless batteries is inferior. Cameras with dedicated passive mirrorless cam contrast autofocus and some adapter. That's one of the advantages. अब इसी में था दोबारा देखना पड़ेगा वो किधर था Nature age out of battery smaller can't reduce 7 have truer focus. क्या देख पूछना चाह रहे हैं आप वही सेम इमेज जो मैंने जिसमें मैंने अभी रखी थी वो एनलार्ज करके मैं देखना चाह रहा हूँ जी नीचे वाला ये अगर बड़ा हो तो ये नजर आ रहा है जैसे तो मिररलेस का जो दोनों के व्यू फाइंडर्स में देखना चाहिए इधर व्यू फाइंडर वो दिखा ही नहीं रहे ये सर इसमें व्यू फाइंडर आपको यहाँ से कैसे नजर आएगा इसमें नजर आ ही नहीं रहा वो व्यू फाइंडर ये है एक इसका ये व्यू फाइंडर है इसका ये व्यू फाइंडर इलेक्ट्रॉनिक में और ऑप्टिकल में क्या फर्क होगा वो जब आप देखेंगे ना वो स्क्रीन टाइप ही होगा जैसे स्क्रीन पे देखते जैसे ये देख रहे हैं मिररलेस पे कल परसों ये कल कैमरा ले आएंगे तो आपको उस पर भी नजर आ जाएगा कि वो क्या रही होगी दोनों अगर हम प्रैक्टिकली देख सकें वो अब देख लेंगे इंशाल्लाह तो शॉप पे भी जाके देखा जा सकता है हाँ जी मिररलेस की डीलिंग किस किस के पास है सर जिसके साथ सबके पास ही और कोई क्वेश्चंस एक अगर हम विजिट रख लें मार्केट का सारे स्टूडेंट्स आपके साथ डिपेंड करता है ना कि आप लोगों का इरादा है रिजवान भी गया तो वही कह रहा हूँ डिपेंड करता है सबका सबकी अगर प्लान बनेगा अगर कुछ जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये भी लेना चाहते हैं आप भी जैसे 4 लोग इकट्ठे लेना चाह रहे हैं तो पहले डिसाइड हो जाएगा कि ऐसे फिर हम कोई जेन बना मैं होता माल रोड के पास ही हूँ निस्बत रोड के पास ही होता हूँ मैं ये 5 डेज जो होता है ना उधर जैदिस फोटोग्राफर्स हैं माल रोड पे ब्रांच है हाई कोर्ट के अपोजिट मैं वहाँ ही होता हूँ मंडे टू फ्राइडे ठीक है सुबह 9-10 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक मैं उधर ही होता हूँ अगर जब आप लोगों का जेन बनेगा अगर इकट्ठे ही लेना चाह रहे हैं तो फिर मैं उधर आ भी सकता हूँ मेरी अगर ज़रूरत पड़ ही गई तो अदरवाइज़ पहले आप खुद मार्केट विजिट करें उधर देखें आप लोगों को लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है अगर कैनन के आप कैमरास को देखना चाहते हैं तो वहाँ निस्बर रोड पे कैनन इमेज स्पेयर है और चाय पत्ती वालों के सामने है बिल्कुल ठीक है उन्होंने डिस्प्ले सेंटर पर अपना रखा हुआ है वहाँ आप हैंडहेल्ड चेक कर सकते हैं कैमरास को ठीक है उन्होंने डिस्प्ले पे रखा है अगर आप नाइकॉन का यूज़ करना चाहते हैं तो नाइकॉन का भी उधर रीजनल उनका ना ये सेंटर बना हुआ है तो वहाँ आप उधर भी विज़िट कर सकते हैं नाइकॉन के कैमरास देखने के लिए देखने में तो कौन लूट सकता है तो हम उनसे पूछेंगे ना कि मिररलेस दिखाएं ये ना डीएसएलआर दिखा रहे हमें तो फर्क नहीं ना अभी सही तरह से वो इतने भी नहीं है वो आपको बता देंगे आप देखने जा रहे हैं आप लेने नहीं जा रहे ठीक है फिर उसके ऊपर मॉडल नंबर लिखा होता है हर कैमरे के ऊपर आपके साथ कोई ना वो फ्रॉड नहीं कर सकता पहले आप ना बजट का होमवर्क करें कि हमारे पास बजट कितना है फिर उस हिसाब से फिर कैमरास है सॉरी जेम्स मुझे समझ नहीं आया गेम्स यहाँ बताए मैं चेक करूँ समझ नहीं आ रहा जे ये टेलीस्कोप वाले ये नासा की वेब है यार जो इनके पास टेक्नोलॉजी होती है ना वो हम अभी तक वहाँ पहुँच नहीं सकते ये अक्सर ना ये कैमरास अक्सर वो बताते भी हैं कि वो कैनन का यूज़ करके उन्होंने कोई फ़ोटो बनाई है या नाइकॉन का लेके फ़ोटो बनाई है
लेंस को यूज करते हैं ये लेंस देखिए जो लेंसेज है ना, लेंसेज टेलीफोटो होता है फॉर एग्जांपल, अब मैं वाइड एंगल है ना, मैं अगर 8 mm ले लिया तो मुझे इतना व्यू सारा दिखाएगा। जैसे जैसे ये नंबर्स कम बढ़ते जाते हैं ना, जैसे 400 200, तो ये ऐसा ऐसा व्यू कम करते जाते हैं, इतना व्यू दिखाते हैं वो दूर का हो जाता है इस तरीके से। अब टैली पे आपने किसको देखना उधर, अगर ये फोटो आप देखें फॉर एग्जांपल, आप इमेजेस में जाते हैं, अब ये स्टार्स वगैरह इस तरीके से उन्होंने लिए हुए हैं शूट इधर। हम्म, ये जो हम यहाँ से जमीन पे रह के जमीन स्काई का शूट करते हैं ना, उसको कहते हैं हम लॉन्ग एक्सपोजर भी कहते हैं, स्काई ट्रेल भी कहते हैं। ठीक है, ये टर्म है जो हम शूट करते हैं, लॉन्ग एक्सपोजर। इसमें होता यह है कि हम ना शटर को ज़्यादा देर तक ओपन करते हैं, वो लाइट को कैप्चर करता रहता है। फिर वो एक खास सेटिंग के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत स्काई का ना इस तरीके से नज़र आना शुरू हो जाता है, तो ये लॉन्ग एक्सपोजर है। जी आ रही है। मेरा नाम सोनी है और मैं कैमरे असिस्टेंट हूँ। ठीक है, आप सब पेज हैं पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ फिलहाल तो ये सारी चीज़ें ताकि बाद में सुना। आप सबसे मेरे बुक में ऐड है, ये बुक में इंट्रोड्यूशन क्लास स्टार्ट करेगा क्लास का। लाइक आज क्लास में तो जो पहले से बुक में ऐड थे उनको पता चल गया और फिर एक्सप्लोर कर और मैं क्लास में फिर रिकॉर्डेड लेक्चर भी इसी बुक में आया। इंस्ट्रक्टर भी सर इसलिए अवेलेबल होंगे इसी बुक में, आपको कोई इशू आता है बुक में सबसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट तो नहीं है सर, हर बुक भी जिस तरह आज आप आए हैं उसी तरह आप क्लास में आया करेंगे, किसी बच्चे को क्वेश्चन करेंगे क्लास या मैनेजमेंट कंफर्म करेंगे ना किस में क्लास। नहीं नहीं, वो उनकी कहने का मतलब ये है कि इसी कैंपस में। हाँ कैंपस आता ही होगा, कैंपस आता ही होगा, रूम में भी चेंज हो जाया करेगा तो वो मेंशन कर दिया जाएगा, जो फ्लोर होगा जो रूम नंबर होगा वो लिखा होगा मैसेज। 2 मंथ्स का कोर्स है आपका, 16 क्लास ऑर्गेनाइजेशन क्लास ही वो फिर आपको मेरे क्लास में एडजस्ट कर देगा। वो आगे शिफ्ट हो जाएगी, होंगी 16 ही क्लासेस। आपकी क्लास एक भी क्लास में मिस होगी, अगर कोई बाय चांस से क्लास कैंसिल होती है तो फिर आपको मेरे क्लास में मिल जाएगी। ग्राउंड एक्सपोजर कहाँ पे ओपन एक्सपोजर ये मैं वही दिखा रहा हूँ। ये कुछ फोटोग्राफी है लॉन्ग एक्सपोजर की, कि लॉन्ग एक्सपोजर पे कैसे कैसे होते हैं, इस तरह की फ़ोटो आप खींच सकते हैं। अब ये जो फ़ोटो है इसमें बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की गई है, हो सकता है 200 हो सकता है 200+ हो। फिर जाके ये तस्वीर एक बाद में मर्ज करते हैं, स्टैकिंग, इसको फ़ोटो स्टैक कहते हैं, तो मर्ज होती हैं, फिर ये इस तरह की फ़ोटो बनती है। हाँ जी, काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरीके से ना अभी एक एक्सपोजर, अब जैसे एक ये फ्रेम सेट कर लिया, आप फॉर एग्जांपल लगाते हैं कि 1 मिनट का एक्सपोजर हो, तो अब आपने कितनी टोटल पिक्चर्स बनानी है ये अब आप पे डिपेंड करता है कि वो कितना सर्कल उसका लेना चाहते हैं। या ऐसे 1 मिनट का एक्सपोजर लिया, फिर 1 मिनट गैप होता है, आपने जितना गैप रखना होता है ना उसके बाद फिर दोबारा 1 मिनट का एक्सपोजर, फिर उतना गैप, फिर 1 मिनट का एक्सपोजर। अब वो अगर आपने 100 तस्वीरें खींची हैं तो उस हिसाब से टाइम डिस्कस जब बनाते हैं ना, जो एटमॉस्फेयर एक गर्म और ठंडी हवा की जो लेयर्स है ना, वो एक्सटर्नल लेंस का काम करती है। तो ये इस तरीके से अब गुड लक उस बंदे की ये रही है कि ये वाला जो ये एक स्टार ऐसा होता है जो वहाँ ही रहता है, वो मूव नहीं करता, जो ये है सेंटर में। अब इसको पता नहीं नॉर्थ स्टार कहते हैं ये मुझे एग्जैक्ट नहीं, ठीक है, ये वहीं रहता है, बाकी इसके गिर स्टार्स जो है ना वो घूमते हैं इसमें। तो ये आपको उस तरीके से फिर ये फोटो नजर आती है। समटाइम अगर आप शूट करने की कोशिश करें हो सकता है ये स्टार यहाँ आपको मिल जाए,
हो सकता है ये यहाँ मिल जाए, हो सकता है यहाँ मिल जाए। जो मूव नहीं करता उसके गिर्द गिर्द सर्कल बनता है ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लिए गए हुए हैं। ये देखें मुख्तलिफ इसमें इमेजेस हैं। अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं, आपको ये फोटोग्राफी का पसंद है, तो बहुत सारी इसमें वो है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब आप इस तरफ आ जाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि कैसे है, किस तरीके से। लेकिन इसको भी समझने के लिए एक्सपोजर तो समझ लें। एक्सपोजर की समझ आ जाएगी फिर ये भी चीज़ हो जाएगी। ये तो आप अपने घर के छत पे जाके बेशक कर ले जाओगे, वो तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब ये भी है, इसको लाइट पेंटिंग भी कहते हैं। इस तरीके से एक टॉर्च को ऐसे घुमाया गया, या कोई लाइट है ऐसे आगे घुमाई गई है। लेकिन ये लॉन्ग एक्सपोजर की एग्जांपल है। ये देखें, ये है फील्ड। मैं पहले बताया बहुत सी फील्ड है फोटोग्राफी में, तो आप जो आपकी चॉइस है। आजकल वेडिंग सीजन, ठीक है, तो इसमें इसकी डिमांड है आजकल, ठीक है। फिर फैशन भी यार डिपेंड करता है आपको, आपकी आप किस फील्ड में लग जाते हैं। हाँ, लैंडस्केप वगैरह की पाकिस्तान में इतनी डिमांड नहीं, इंटरनेशनली है। अगर आप अच्छी पिक्चर्स अच्छे वो शूट कर लेते हैं, इंटरनेशनली शायद सेल कर ले। इधर मुश्किल है। इधर कहते हैं कि इसके ऊपर हम 10,000 दें, इसका 20,000 दें, ठीक है, नेट पे से हम कोई भी ले लें। तो ये चीज़ है। अब जैसे इस पिक्चर में बाहर आपको हो सकता है ठीक ठाक वो पैसे लें, यहाँ आप ये फ़ोटो बना के सेल करने की कोशिश करें, कोई लेगा। एग्जीबिशन लगाए हो सकता है कोई ले नहीं। हाँ जी, ये मसला है पाकिस्तान में, इसका नहीं है जी। इधर नहीं जाना, कहाँ जाना है? अच्छा यार, उधर तो ये आप वेडिंग कर सकती हैं, उधर तो ठीक ठाक है इसमें। एक मेरी लास्ट बैच की एक स्टूडेंट है, वो भी दुबई की है, उसने ऑनलाइन सारी क्लासेस ली हैं। तो वो भी इस फील्ड में उधर करने की कोशिश कर रही है। उसने तो इक्विपमेंट नया खरीद लिया, उसने तो पाकिस्तान से महंगा इक्विपमेंट वहाँ खरीदा है। उसने सोनी का A7 IV 85-85 mm सिग्मा का 1.4 और एक 24 mm। तो पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान के हिसाब से उसने 2 लाख महंगा खरीदा है, वो 8 लाख 8-10 लाख की उसने शॉपिंग की है उधर। तो भी एंड पे आ गई। उधर नहीं सस्ती मिलेगी, इधर सस्ती चाहिए। मैं बता रहा हूँ उसने महंगा ले लिया उधर, आप कह रही हो सस्ता है। यार वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, मैं कैमरा की बात कर रहा हूँ। कैमरा उसने जो खरीदा ना पाकिस्तान में 5.5 लाख का वो, और उधर का 6.5-7 लाख का उसने खरीदा उधर। उधर ही बाय किया उसने। ये मैं बता रहा हूँ कि उधर उसने महंगा खरीदा है। अगर जैसे आप इस फील्ड में आगे आना चाहती है, तो आपको पहली बात है कोई भी फील्ड ज्वाइन कर लें, फैशन वेडिंग, ठीक है, या पोर्ट्रेट्स, या जो भी वीडियो बेशक, तो आपको पहले कैमरा अपग्रेड करना है। वो आप देख लें, अब आपने वहाँ जाके खरीदना है, तो वहाँ के हिसाब से पहले प्राइस, जाहिर बात है यहाँ से आप बताएंगे उधर क्या प्राइस है, फिर यहाँ क्या प्राइस है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बाहर की निस्बत सस्ती है, ये मैं आपको बताऊँ। ये ड्यूटी पता नहीं किस तरीके से कम करके आते हैं, लेकिन यहाँ ना बाहर की निस्बत सस्ता है। उसने जो लिया है उसने महंगा लिया है। वहाँ तो अब डिस्काउंट नहीं है, यहाँ मुझे डिस्काउंट है। वहाँ अगर वो जैसे 85 mm है, 1 लाख 2 लाख का है, तो 5% डिस्काउंट है उसके ऊपर मुझे, तो वो 10,000 वो ये कम हो जाता है। इस तरह वो कैमरा 5.5 का था, A7 IV इधर डिस्काउंट करके, वैसे वो 6 लाख का था। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ा सस्ती कराई जा सकती हैं। फ़ोन में मैं वही वही कह रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें होंगी सस्ती, लेकिन वही कैमराज अभी उसने रिसेंटली बाय किया है, तो मुझे तो वो महंगा लगा। अगर आपने वहाँ से बाय करना है ना, जिस जगह से भी, मैं कह रहा हूँ जिस जगह से भी बाय करना है, या आपके कोई होंगे उधर, अभी अभी कोई है ना, क्योंकि हस्बैंड होंगे उधर, उनको आप बता दें कि ये ज़रा आप पता तो करेंगे कितने का, तो वो आपको एक रेट पता चल जाए उसमें, जो भी आपको आपके भी निकले। बेस्ट बहुत है, मैंने तो वही बताया, बेस्ट बहुत महंगे महंगे भी है, ठीक है। आपके बजट पे डिपेंड है। पहले आप देखिए घर में डिस्कस करें कि अगर मैंने लेना है, ये काम करना है, तो कितना मैं बजट लगा सकती हूँ। मैं फिर उस हिसाब से आपको बताऊँगा, फिर वो मॉडल बताऊँगा, वो आप वहाँ से पता कर लेंगे।
अगर वहाँ से सस्ता हुआ तो वहाँ से ले लेना, यहाँ से लेना हुआ अपनी जगह से ले लेंगे सस्ती। ठीक है, वो इस तरीके से वो ज़्यादा ही कराऊंगा, जो इधर था ना उससे हाँ मैं इससे ज़्यादा ही करवाऊंगा। वो पहले बता रहा हूँ कि आप लोगों पे डिपेंड है, आप जैसा मुझे ठंडा रिस्पांस देंगे मैं डबल ठंडा हो जाऊंगा। आप अगर सही रिस्पांस सही काम करके आएंगे तो मैं ज़रा सही, मैं भी जोश में रहूँगा, मन लगाएगा यार मैंने इनको कराना है। ठीक है, और वही ना, जैसा आप मुझे रिस्पांस देंगे मेरे से वैसा लेंगे। जो भी आप सीखना चाहते हैं ना मैं सिखा दूंगा। यहाँ ना कर सके कोई सीन लगा के कहीं और भी जगह बताना पड़ा। अब जैसे जो पिछला बैच है ना उनमें वो एक दो लोग थे जिन्होंने प्रोडक्ट का करना चाहते थे, फैशन। एक का तो ब्रांड था अपना, जीन्स की कंपनी, जीन्स का है उसका काम, तो वो करना चाहता था, तो वो हमें मौका नहीं मिल सका वहाँ। तो मैंने उसको कहा कि मुझे एक शूट आना है, वो एक बात है चल रही है, वो हिजाब का ही है शूट का, तो मैंने उनको कहा था मैं फिर आपको उधर बुला लूँगा तो वहाँ करवा दूँगा। इस तरह की ऑप्शन बन ही जाती है कभी ना कभी किसी ने, तो वो देख लेंगे।